हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 6 का भूगोल पढ़ेंगे। दोस्तों, आज हम लोग पाठ 8 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। तो आज हम लोग अभ्यास प्रश्न देखेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें क नंबर प्रश्न है, उत्तर के मैदानी भाग की विशेषताएं लिखिए। आपको निवास भारत के किस प्राकृतिक क्षेत्र के अंतर्गत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तर का मैदानी भाग विश्व का सबसे विस्तृत समतल मैदान है, जो भारत में लगभग 2400 किलोमीटर लंबाई में फैला है। यह मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई उपजाऊ जलोढ़ से बना है। चलिए ख नंबर प्रश्न देखते हैं। पठार और पर्वत में अंतर बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पठार धरातल का वह भाग जो पर्वत से नीचे और मैदान से ऊपर होता है तथा जिसका ऊपरी भाग सपाट हो, ढाल सामान्य हो तथा किनारों का ढाल तीव्र हो, पठार कहलाता है। चलिए पर्वत किसे कहते हैं देखते हैं। पर्वत धरातल का वह भाग जो आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा हो तथा जिसका आधार बहुत चौड़ा और शिखर नुकीला हो, पर्वत कहलाता है। चलिए दोस्तों, ग नंबर प्रश्न देखते हैं। पठार और मैदानी भाग में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, धरातल पर मिलने वाले अपेक्षाकृत समतल निम्न भूभाग को मैदान कहते हैं। इनका ढाल एकदम शून्य होता है तथा ऐसे क्षेत्रों में नदियों का प्रवाह धीमे पड़ जाते हैं। समुद्र तट से इनकी ऊंचाई 200 मीटर की जमीन से पर्याप्त ऊंचा होता है और जिसकी ऊपरी भाग चौड़ा व सपाट हो, पठार कहलाता है। सागर तल से इनकी ऊंचाई 300 मीटर तक होती है। देखिए पहला है हिमाद्री, दूसरा है लघु या मध्य हिमालय, तीसरा है शिवालिक श्रेणी। चलिए दोस्तों, घ नंबर देखते हैं प्रश्न। द्वीप और प्रायद्वीप में क्या अंतर है? उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पहले हम लोग द्वीप देखेंगे कि द्वीप क्या है, फिर उसके बाद प्रायद्वीप देखेंगे और इनके एक एक उदाहरण भी देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम। द्वीप जल के बीच स्थित स्थल भाग को कहा जाता है। यह चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ कोई प्रदेश या भूभाग होता है, जबकि प्रायद्वीप भूमि का वह हिस्सा है जिनके 3 तरफ जल, एक तरफ स्थल होता है। जैसे कि भारत की श्रीहरिकोटा एक द्वीप है। देखिए श्रीहरिकोटा जो है एक द्वीप है, जबकि कोलाबा जो है एक प्रायद्वीप है। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, मरुस्थलीय क्षेत्र में वनस्पति कम क्यों पाई जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा, यह सूखा, गर्म और रेतीला होता है, इसलिए यहाँ वनस्पति कम पाई जाती है। 4 नंबर प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था में उत्तर के पर्वतीय भाग का योगदान क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, भारत की अर्थव्यवस्था में उत्तर के पर्वतीय भाग का महत्वपूर्ण योगदान है। इस भाग में अनेक रमणीक स्थल हैं जो पर्यटन को बढ़ावा देकर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। चलिए प्रश्न दूसरा देखते हैं। निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य या असत्य लिखिए। क नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंटेन एवरेस्ट है। यह सत्य है। ख नंबर है, मासूरी, कुल्लू, दार्जिलिंग आदि पर्यटक स्थल शिवालिक श्रेणी में स्थित है। यह गलत है, यानी असत्य है। ग नंबर है, उत्तर के मैदानी भाग का ढाल पूरब से पश्चिम की ओर है। यह असत्य है।
घ नंबर है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का नाम सुंदरवन है। यह सत्य है। लक्षद्वीप मंगे से बना हुआ द्वीप है। यह सत्य है। चलिए प्रश्न तीसरा देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो क नंबर प्रश्न है हिमालय के सबसे दक्षिण में स्थित पर्वत श्रृंखला को कहते हैं। तो रिक्त स्थान पे भर देंगे शिवालिक श्रेणी या उप हिमालय। ख नंबर है गंगा नदी का उद्गम स्थल हिमनद है। तो यहाँ रिक्त स्थान पे भर देंगे गंगोत्री। ग नंबर है थार के मरुस्थल की प्रमुख नदी है। तो रिक्त स्थान पे भर देंगे लूनी। घ नंबर है चंबल और बेतावा नदियाँ नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो यहाँ रिक्त स्थान पे भर देंगे यमुना। यमुना नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? चंबल और बेतावा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगला नंबर है भारत के दो द्वीप समूह लक्षद्वीप तथा है। तो रिक्त स्थान पे भर देंगे अंडमान और निकोबार। तो दोस्तों इसमें इतना ही वीडियो था। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।